ज्यादा आराम करने में दुख ही दुख भरा हुआ है। सूरज से पहले उठकर मेहनत करने में ही असली सुख है। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों माना जाता है इतना खास? समुद्र में उठने वाली लहरों के सामने किनारे पर एक गुरु का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत आश्रम था, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां पर रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। संध्या के समय पास के ही गांव से कुछ युवक उस सन्यासी के उपदेश सुनने के लिए उस आश्रम में पहुंच जाते थे। एक दिन संध्या उपदेश में एक युवक ने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप से ये बोलता हूं कि ये गलती मैं इस बार नहीं करूंगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोबारा से दोहरा देता हूं। सोचता हूं कि अतीत में जो गलतियां मुझसे हुई है उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूं, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब दुखों को मिटा देगा, लेकिन मैं रोज ध्यान करता हूं, लेकिन उस ध्यान का मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। सन्यासी ने सबकी समस्या हल करते हुए कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती है। वो इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लगा नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था, तो वो गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं और मुर्गे बांग देने लगते हैं। कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, जिसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग आरतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। गर्मियों के दिनों में अगर सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी कि सुबह के 4:24 पर हो जाती है। और वहीं पर सर्दियों में सूर्य अगर 7 बजे उगता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 5:24 पर होती है। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। ये वो समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं। ऋषि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब कमल भी खिल उठता है, मंदिर के पट खुल जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 ऊर्जाओं से, यानी कि 3 दोषों से बना होता है। वात, पित्त और काव, यही तीनों ऊर्जाएं हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है, तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। पीठ का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इस प्रकार इन तीनों दोषों में से वात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह के 2 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है, और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह चमकता रहता है। उनमें असीम सौंदर्य पैदा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वो ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है वो इस समय को व्यर्थ नहीं गवाता। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता है।
ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है। इसीलिए जो अतीत होता है वो पीछे छूट जाता है। दिन में और किसी समय ध्यान करने से आपको विचार परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान को लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान होता चला जाता है। एक बार तथागत यानी कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में, कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग उठाना चाहिए। सभी युवक ध्यानपूर्वक सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए सभी युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पीनियल नाम की एक ग्रंथि होती है, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होता है। ये वही हार्मोन होता है, जीतने अच्छे से। और जितनी ज्यादा मात्रा में पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करती है, उतने ही आनंदित हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरना चालू हो जाता है। और इसी वजह से जो लोग देर से उठते हैं, अक्सर ऐसे लोग बिना कोई कारण ही तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सारे स्वभाव उनके अंदर पाए जाते हैं। शरीर और मन मस्तिष्क की ये सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का पीनियल ग्लैंड द्वारा ठीक से रिलीज ना हो पाना, इसी के कारण कुछ इंसानों का भाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त समुद्रम नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पीठ पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने लगी हैं, उनके बाल पकने लगे हैं, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करें, तो कुछ ही समय में वो पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने सन्यासी से सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, ऐसे लोग किस प्रकार पर के मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? कृपया करके उसके बारे में मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए जरूरी हो जाता है कि पिछली रात्रि आप सही समय पर निद्रा में चले जाएं। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी थका थका महसूस करेंगे। आपको नींद आएगी, झपकी आएंगी और आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूर्णतः उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा में नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है और आपकी नींद पहले से ज्यादा अच्छी और गहरी होती जाएगी। युवक ने अगला सवाल पूछा कि गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए? सन्यासी ने सबको चेतावनी देते हुए समझाया कि जितने भी योगी महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शौच आदि करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान करना सबसे आसान होता है। विचारों का भटकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है, नया सृजन हो रहा होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा होता है। तो इस समय 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन में 2 घंटे किए हुए ध्यान के बराबर हो जाता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही अनुभव कर पाएंगे जो एक योगी, जो एक सन्यासी, जो एक महात्मा, जो एक गुरु गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान और शौच
इत्यादि करने के बाद सीधे ध्यान में प्रवेश कर ले। कोई भी ध्यान आप कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप ध्यान कर रहे हो, इससे कोई मायने नहीं है। जिसका भी आप पालन करते हो उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पालन करने का अभ्यास करें और कुछ ही समय बाद आप खुद ही ये अनुभव करेंगे कि आप कितने गहरे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतने गहरे ध्यान को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना गहरा ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान की यात्रा की, सिर्फ शुरुआत की है या फिर जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही वरदान साबित होगा। सन्यासी ने चेतावनी देते हुए बताया कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी उस समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग अपना मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं तो कुछ लोग किसी से बातें करने लगते हैं। लेकिन इस समय अगर आपका टहलने का मन हो रहा है ध्यान करने के बाद, तो आप अपने चप्पल या जूते निकालकर हरी घास पर घूमें। इससे आपकी त्वचा और आपकी आंखों को बहुत ही लाभकारी फायदे मिलेंगे। ध्यान और योग आसन करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास जरूर करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे रक्त तक शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती है और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन चुस्त रहेंगे। आप बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे, थका थका महसूस नहीं करेंगे। जिससे भी मिलेंगे जिंदा दिली से मिलेंगे, लोग खुश हो जाएंगे। आपके पास बैठकर आपसे बातें करके लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास मात्र कर लेते हैं, वो जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आखिर में सन्यासी ने सभी युवकों को समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है। इसीलिए इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद मत करो। इस समय को तुम अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसका सदुपयोग कर सकते हो। इसके बाद सन्यासी सभी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, समय कितना भी बुरा हो, बस ये दो बातें याद रखना। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रहूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। मेरा उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियां का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियां के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पे तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरने नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चिड़ियों पर अन्याय कर रहे, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया।
जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गए। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने से क्या प्रयोजन है, अब क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में झूठी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वो चिड़िया यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करक वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त पर फिर से वो इंसान यही सोच रहा था कि वे महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और घरौंदे पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नजर उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कारण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज एकत्रा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थीं। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था वे उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वो
अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव है। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था, तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति अद्दा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था और जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहां चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी है और तुम इतने विशाल काय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मेरे को लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, वो इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतासरू हो जाते हैं।
लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से, स्वयं से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा व्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प ही है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ही यहां से लेने की थी। वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चिड़ियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए, व्यों हुए, क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्रद्युम्न सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर किसी भी दिशा की ओर चला जाता। एक दिन की बात है, वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उस पुत्रवधू ने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। उसने अपनी सास को इस बात का पता न लगने दिया, न ससुर को और न ही उसके पति को, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल हो उठा। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए। उस हंस का अब तक कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अंततः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने उस कुटनी से कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका। तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुटनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका आता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही वो यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती।
खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। अंततः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। कुटनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुटनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। वह दीवान जी के घर गई और उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूं। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहां ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। ये जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहां चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूं और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड चाव करने यहां आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहां रहिए। जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था। उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गईं। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए